शादी हुए लगभग 10 साल बीत चुके थे, लेकिन इनके पास कोई भी संतान नहीं था। डॉक्टर ने बताया था कि गांठ है। जब तक ये बीमारी रहेगी तब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। लेटते थे तो हम लोग बहुत रोते थे, बहुत उदास होते थे। और परमेश्वर ने आपकी सुधि लिया और 10 सालों के बाद खुदा ने आपको एक बेटा देकर आशीष दिया। क्या नाम है बहन जी आपका? रूबी। आप कहाँ की रहने वाली बड़ी हैं? बगियार, जिला प्रयागराज। इस बहन की गवाही है कि इस बहन को शादी हुए लगभग 10 साल बीत चुके थे, लेकिन इनके पास कोई भी संतान नहीं था। और ये बहन संतान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयास किया। कई डॉक्टरों के पास ये बहन गई, संतान की प्राप्ति करने के लिए इलाज करवाया, लेकिन कहीं से इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये बहन पिछले 10 सालों से ही ये संतान प्राप्त करने के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जाती थी और अपनी समस्या को बताती थी कि मुझे संतान नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर इनकी समस्या को सुनकर इनको बोलता था कि आप लगातार दवाइयों को खाइए, जांच करवाइए। जब ये इन्होंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया, क्या बताया बहन जी डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बताया था कि गांठ है। डॉक्टर ने आपको चेक करने के बाद ये बताया समस्या कि आपके गर्भ में गांठ है, इसी की वजह से आपको संतान नहीं आ रहे हैं। जब तक ये बीमारी रहेगी तब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और पिछले 10 सालों से ही आप संतान प्राप्त करने के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जा रही थी, क्यों बहन जी? जी भैया जी। और उस टाइम आप क्या सोचते थे कि मुझे संतान होगा कि नहीं होगा? कैसा परिवार था, क्या बोलते थे आपको लोग? भैया हमारे घर परिवार के लोग, गांव मोहल्ले के लोग, सभी लोग बोलते थे कि अब इसकी संतान नहीं हो। हम भी हार मान गए थे कि हमारे में नहीं होगा। हमने डॉक्टरों के पास गए और झाड़ फूक के पास भी गए थे, सब कुछ हमने करके देख लिया, हमने भी हार मान गए थे। लेकिन कहीं से भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई? नहीं भैया। आप डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने भैया। आपको समस्या बताया कि आपके घर में गांठ है, जी भैया। रसोली है, इसी की वजह से आपको कभी भी संतान प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आप भैया। बहुत ही दवा में पैसे खर्च किए। फिर आपके घर परिवार के लोगों ने बोला कि आप झाड़ फूक के पास चलिए, हो सकता है वहाँ से संतान की प्राप्ति हो जाए। आप झाड़ फूक कराने वालों के पास भी गए, वहाँ पर भी बहुत सारे आपने पैसों को खर्च किया, बहुत सारी बलिदान की चीज़ें आपने दिया, लेकिन वहाँ से भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। जी भैया। आप बताइए भैया जी कि जब आप खुद आप पति पत्नी हैं, आप चाह रहे थे कि मुझे संतान हो लेकिन नहीं हो पा रहा था, उस समय आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदार क्या बोलते थे आपको? हमारी बहन लोग बहुत हमको सुनाती थी, हमारी मम्मी लोग की बहुत ताना मारते थे कि ये जो है इसको छोड़ दो तुम, अब जब औलाद नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? सबके मेरे लड़के के सबके औलाद है, तुम्हारे नहीं औलाद हो रहा है। तो हम लोग आपस में जब रात में लेटते थे तो हम लोग बहुत रोते थे, बहुत उदास होते थे। हमारे छोटे वाले भाई के दोनों बच्चे थे, उसी को हम लोग खिलाते थे, उसी में मगन रहते थे जब तक नहीं था। आपकी शादी हुए कितने साल बीत गया था? 10 साल हो गए थे। 10 साल बीत गए थे, लेकिन आपके पास कोई भी संतान नहीं था। जी नहीं। और इस संतान ना होने की वजह से आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा आपको बोलते थे, बहुत सारी बातों को बोलते थे कि आपके पत्नी को आपके पास संतान नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए, दूसरे से शादी कर लीजिए ताकि संतान आपको प्राप्त हो, ऐसा लोग बोलते जी थे। जी जी जी। और आप पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा रोते थे कि मुझे संतान नहीं हो पा रहा है। आपकी पत्नी को इन सारी बातों को सोच सोच कर आपको हर टाइम रोना आता था। और आप लोग ये सोचते थे कि हम तो डॉक्टर के पास भी गए, इलाज करवाए, वहाँ से भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, झाड़ फूक कराने वालों के पास गए, वहाँ से भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। अब आप लोग ये आशा छोड़ दिए थे कि मुझे कभी भी संतान होगा। जी भैया। आप लोगों ने ये सोचा कि अब मुझे कभी भी मेरे पत्नी को संतान नहीं होगा। जी जी। और आप इन बीच में जब आपने देखा कि मेरी पत्नी को संतान नहीं हो पा रहा है, तो आप जहाँ पर बच्चे होते हैं अनाथ आश्रम, वहाँ पर कई बार आपने जा कर करके आपने सोचा किसी भी दूसरे बच्चे को हम क्या कर लें, गोद ले लें। जी भैया, हम लोग वहाँ गए थे अनाथ आश्रम, तो कोई 50,000 मांग रहा था, कोई 60,000 मांग रहा था, बच्चे की कीमत लगा रहे थे। तो हमको बहुत वहाँ पे रोवाई आने लगी, बच्चे लोग हमारे सामने थे।
तो हमको बहुत गुस्सा लगी, तो फिर हम लोग चले आए। हम कहे बच्चे के लिए कोई पैसे की कोई कीमत लगाता है, आदमी पालने के लिए हम पूरा अपना घर का ज़मीन लिख देंगे उनके नाम पे, कम से कम उन अपना जायदाद उनको लिख देंगे कि हमारे पास अब यही एक संतान रहेगा, जब नहीं होगा तो वहाँ पे जब पैसे की डिमांड करने लगे तो फिर हम लोग वहाँ से चले आए। फिर वहाँ से आप लोग चले आए जी। क्योंकि वहाँ पर पैसे मांग रहे थे बच्चे को ले जाने जी। के लिए। जी आप सोचते थे कि मैं गोद ले लूँ क्योंकि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, जी संतान नहीं हो रहा है। इस सारी बातों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, रोते थे। और बीच में एक बार आपकी पत्नी को संतान आया, उसके बाद जैसे ही वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जी। कुछ घंटों के बाद वो संतान नहीं रहा। क्यों भैया जी जी? जी जी हुआ था। फिर 4-5 घंटे उसको आईसीयू में रखे थे, फिर एक्सपायर हो गया था वो। और उस टाइम भी आप जब आपने देखा कि वो बच्चा नहीं रहा तो उस टाइम आपको क्या लगा, क्या सोचते थे आप लोग? हमको समझ लो कि इच्छा नहीं कर रही थी कि हम उसको जा करके गाड़ दें। आप हम लोग बहुत ये रो रहे थे सोचते अपनी थे वाइफ कि से। इतने सालों बाद संतान आया भी लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं रहा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये पति पत्नी हर टाइम रोते रहते। सोचिए कि इस बहन की शादी हुए 10 साल बीत चुका था और ये 10 साल में कितने लोग इनसे मुलाकात किए, इनको बोलते थे। बहुत सारी ये नाम धराई को सह रही थी बहन, इनके घर के लोग, इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तक कि इनकी सास और ससुर ने इनको बोल दिया था, इनके बेटे को, अपने बेटे से कह दिया कि इनको आप छोड़ दीजिए, आप दूसरे से शादी कर लीजिए और संतान की प्राप्ति करिए। लेकिन ये भाई अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये भाई जाकर के अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेने के लिए गए वहाँ पर कि मेरी पत्नी को संतान नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरे बच्चे को गोद ले लेंगे। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ पैसे मांग रहे थे इनसे कि आप इतना पैसा दीजिए तब बच्चे को लेकर जाइए। तो ये भाई वहाँ से बहुत ज़्यादा निराश होकर चले आए और ये बहुत ही परेशान थे भाई कि मुझे संतान नहीं हो पा रहा है। और ये लोग आशा छोड़ दिए थे कि अब मेरे पास मेरी पत्नी को कभी भी संतान नहीं होगा। उस बीच में आपको सुसमाचार कैसे मिला बहन जी, भैया जी? भैया हमें ऑनलाइन के द्वारा मिला था। हम ऑनलाइन देखते थे, उसी में से नंबर निकाले, फिर यहाँ कॉल करें, फिर उसके बाद से हमने यहाँ एड्रेस नंबर पूछा, फिर पूछते पूछते यहाँ आए थे। आप यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा? जी भैया जी। और देखने के बाद आपने चर्च का प्रेयर कॉल सेंटर का नंबर जी निकाला भैया जी। और उस पर आपने बातचीत किया, पता पूछा और उस दिन से फिर आप यहाँ चर्च में आने जी लगे। भैया जी। और आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, क्योंकि जी भैया आपने अपने घर की बातों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा दुख उठाया था जी भैया और जी। आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे पूरा परिवार की संतान ना होने की वजह से। इन सारी बातों को आपने परमेश्वर के सामने रखा और लगातार आप संगति करते गए। कब जी से आप भैया इस जी। चर्च में आ रही हैं? भैया 2 साल होने वाला, आपकी 25 दिसंबर 2 साल हो जाएगा। हाँ, आप लगातार संगति करते आ रही जी हैं। भैया। और जब भी परमेश्वर के दास बच्चे के लिए बोलते थे कि जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर को संतान देने जा रहा है, तो आप इन सारे वर्ड को विश्वास के साथ ग्रहण करते थे कि मेरे पास 10 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ पति पत्नी की मेरे पास बच्चे हों लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो आप जब यहाँ चर्च में आए तो आपके अंदर एक विश्वास उठा, लगातार आप इस वर्ड को रिसीव करते गए और परमेश्वर ने आपकी सुधि लिया और 10 सालों के बाद खुदा ने आपको एक बेटा देकर आशीष दिया। क्यों बहन जी? जी भैया जी। तो सोचिए इस परिवार को आप एक बार देखिए कि आज ये परिवार उस टाइम कितना ये रो रहा था। आप सोचिए कि 10 साल शादी हो गया, 2 साल जैसे ही बीतता है तो लोग तुरंत पूछने लगते हैं कि संतान कब आएगा, कैसे होगा। उसी प्रकार से ये 10 साल तक ये परिवार रोता रहा। इनके माता पिता, रिश्तेदार, घर के लोग इनको हर समय बहुत सारी बातों को बोलते थे कि संतान इन्हें कभी नहीं होगा, आप दूसरी शादी कर लीजिए और संतान को प्राप्त करिए। लेकिन ये भाई नहीं छोड़ना चाहते थे अपनी पत्नी को। और जब इनको सुसमाचार मिला यीशु मसीह का और ये विश्वास के द्वारा यीशु आश्रम चर्च में आने लगे, लगातार संगति करते गए, वचन को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी पत्नी के गर्भ को खोला। जो बीमारियां थी उससे परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। आज ये आपके सामने बच्चे को लेकर खड़े हैं। परमेश्वर ने इनको
10 सालों के बाद एक बेटा को देकर आशीष दिया। अब आपका परिवार के लोग क्या बोलते हैं भैया जी? भैया अब सब लोग खुश हैं, हमारे पूरे परिवार खुश हैं। अब हम आपका भी लोग भी पूरा बहुत खुश परिवार हैं। आनंद है में। जी भैया जी। क्योंकि जो कुछ आपके पास नहीं था, जो चीज़ें, जो संतान नहीं थी, संतान ना होने के कारण से परिवार बहुत ज़्यादा आपको बोलता था, बहुत सारी बातों को बोलता था, लेकिन उसी संतान को परमेश्वर ने देकर आपके ऊपर से हर एक नामधराई को परमेश्वर ने मिटा दिया। अब आपका पूरा परिवार आनंद के साथ है। जी भैया और जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आने भैया के? हम लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे उन बहनों के लिए जो उनको शादी हुई भी भैया हम बहुत यही कहना चाहेंगे कि जिस बहनों की संतान है वो भी परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें और विश्वास के साथ यीशु आशुचाल में बने रहें, उनको भी परमेश्वर संतान देगा जैसे मुझे दिया है। जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।